क्या आपको भी अकाउंट्स के अंदर सभी टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है बच्चों? तो जुड़ जाइए हमारे साथ में, जहां पर आपको सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करना सिखाया जाता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है 11th-12th कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। हमने वहां पर अभी तक दो मेथड्स देखे हैं। उन दो मेथड्स के बाद में पहले तो बता देता हूं मैं आपको, उन दो मेथड के नाम क्या थे, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो आज मैं क्वेश्चन ऐसा लेकर आया हूं जिस क्वेश्चन के अंदर लगभग जिस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जा सकता है उस सभी टॉपिक्स को हम एक ही क्वेश्चन में आज कवर करने वाले हैं, ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए एक ही क्वेश्चन के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखते हैं बच्चों आज हमारा कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समय लगेगा, बट आपको ये क्वेश्चन अगर हमने कर लिया तो सारे के सारे जिस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होती है बच्चों, वो सब के सब इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। तो हमारा पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार में क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई डाउट आएगा डेफिनेटली हम लोग आपके साथ में हैं और रहेंगे आपके 12th तक, लास्ट एग्जाम तक भी। तो नीचे नंबर चल रहे हैं बच्चों, बिल्कुल इजीली फ्रीली होकर हमें आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सभी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के डाउट्स को। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारा एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना है सर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां पर SH गणेश नाम से एक बंदा है जो इस बिजनेस का मालिक है। 9% पर एनम से यहां पर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। यहां पर जो साल एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2016 में हो रहा है। आपके पास में यहां पर बहुत अलग अलग केसेस गिवन हैं जिनकी अलग अलग कैलकुलेशन से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। पहला है बच्चों, इफ ही विड्रॉज ₹4,000 per month in the beginning of every month. Is that clear बच्चों? बट बेटा मैं यहां पर आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। पहले वो ये समझो बच्चों आप कि हमेशा जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में एक एवरेज पीरियड उसका होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? एक एवरेज पीरियड होना बहुत जरूरी होता है। अगर वहां पर डेट गिवन है तो डेफिनेटली आपको यहां पर जो है एक आपको एवरेज पीरियड निकालना होगा। मोस्टली बच्चे यहां पर क्या करते हैं बच्चों, बच्चे यहां पर ये करते हैं कि उनको इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग गिवन होता है, वो डायरेक्टली इंटरेस्ट लगा देते हैं और आंसर निकाल देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है बच्चों। आपके पास में मैंने पहले भी बताया है, हम बिजनेस कर रहे हैं, इमोशनल अटैचमेंट बिजनेस में नहीं होता है। आपने जो पैसा जितने समय के लिए इस्तेमाल किया है उतने ही समय का फर्म आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी ड्राइंग पर। ऐसा ही कैपिटल के साथ में हमने देखा था बच्चों, जितने समय के लिए आपने बिजनेस को कैपिटल दिया है वो उस पर आपको उतने ही समय के लिए इंटरेस्ट देगी, ना तो एक दिन ज्यादा ना ही एक दिन कम। कुछ नहीं होता है यहां पर, कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है बिजनेस में। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहां पर आपको एक एवरेज टाइम कैलकुलेट करना आना चाहिए, और हमारा जो एवरेज टाइम है बच्चों, जो आप हमेशा यहां पर सॉल्व करेंगे, वो एवरेज जो पीरियड होगा उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इसको डिवाइड कर देना है 2 से,
तो आपके पास में यहां पर एक एवरेज पीरियड आ जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? तो हमेशा जब भी कोई टाइम डेट गिवन हो क्वेश्चन में, तो हमेशा इस एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना है। भले आपको लग रहा है कि पूरे साल भर का है, यहां पर पूरे 12 महीने नजर आ रहे हैं कि पूरे 12 महीने निकाला है उसने, तो भी आपको एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करके रखना है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन था हमारा, हम एक एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते चलेंगे। जैसे केस नंबर फर्स्ट है हमारा बच्चों, और हमारा केस नंबर जो फर्स्ट है वो हमसे बोलता है कि इफ ही विड्रॉ 4,000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है हर महीने की पहली तारीख को। हर महीने की पहली तारीख को आप जो है 4,000 रुपए निकाल लेते हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तभी तो वो ड्राइंग हो रहा है बच्चों। इसीलिए यहां पर आप सबसे पहले यहां पर टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे कि हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो रही है। हम 4,000 रुपए महीना निकाल रहे हैं, उस हिसाब से एक साल में 12 महीने होते हैं बच्चों, तो 12 महीने के हिसाब से ये हो जाता है 48,000 रुपीज। जो हमारे एसएच गणेश भैया हैं उन्होंने साल भर के अंदर बिगिनिंग के हिसाब से, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के हिसाब से यहां पर 48,000 रुपीज निकाला है। अब पूरे 12 महीने लग रहा है तो आप क्या सोचोगे 48,000 इंटू 9% इंटू, सर कुछ पीरियड लेने की जरूरत ही नहीं, पूरे साल भर निकाल रहा है तो 48,000 इंटू 9/100 कर लेते हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं करना है बच्चों, हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। देखो बेटा, अब आ जाओ फॉर्मूले के ऊपर। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा? तो पहली तारीख 1 अप्रैल को बिजनेस ने पार्टनर को ड्राइंग दिया या ड्राइंग लिया पार्टनर ने, पहली तारीख ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल पूरा काउंट होगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सर पहली ड्राइंग लेने के बाद में पूरे 12 महीने बच रहे हैं। आगे देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? जब वो हर महीने में पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो लास्ट उसने ड्राइंग 1 मार्च को करी होगी, क्योंकि यहां पर हमारा जो साल है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और क्लोज होता है 31 मार्च को। तो मार्च में पहली तारीख को किया, तो पहली तारीख को किया तो लास्ट में कितना समय बचा? 1 महीना बचा। तो उस 1 महीने को हम यहां लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। 13/2 कितना हो जाता है बच्चों? 13/2 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6.5 मंथ हमारे पास में आ रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। यहां IOD मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख रहा हूं बच्चों। ये आपका 48,000 रुपीज इंटू 9% क्वेश्चन में बोला गया है, 6.5 एवरेज पीरियड लेना है। पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो काट दिए बच्चे, और 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो हमारे पास में यहां पर 4 इंटू 9 इंटू 65, तो आपके पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है 2,340। ये आपका इंटरेस्ट आ जाता है फर्स्ट केस का। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? चलो, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट रहता है बेटा कमेंट में भी पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इतने सारे सोर्सेज दे रखे हैं आपको अपने डाउट क्लियर करने के लिए। मैं तो कहता हूं आप इसका पूरा इस्तेमाल करो, ठीक है? तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड केस क्या है हमारे पास में? सर सेकंड केस हमारे पास में है कि अगर गणेश जो है 5,000 रुपए महीना हर महीने के आखिरी में विड्रॉ करता है, तो फिर हम यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर केस नंबर हमारा सेकंड है बच्चों।
सबसे पहले हमारा टोटल ड्राइंग हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा टोटल ड्राइंग हो जाता है बच्चों। तो 5000 रुपीज पूरे 12 महीने से ही कैलकुलेट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, तो हम पूरा 12 महीने से देखेंगे तो ये हमारे पास में 60,000 रुपीज आ जाता है। अब बात आती है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने की। तो एवरेज पीरियड देखो बच्चों, पहला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सर फर्स्ट ड्राइंग कब किया? फर्स्ट ड्राइंग करा अप्रैल में किया ना? हाँ, अप्रैल में किया, 30 अप्रैल को किया सर। तो 30 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग हुआ, तो मतलब अप्रैल तो काउंट नहीं होगा, अप्रैल के बाद सभी काउंट हो जाएंगे। तो अप्रैल के बाद क्या होता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो कितने महीने हो गए बच्चों? 11 मंथ्स हो गए पहली ड्राइंग करने के बाद। और लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचा? तो लास्ट ड्राइंग करा था 31 मार्च को, तो साल ही क्लोज हो गया, तो यहां पर कुछ भी समय नहीं बचा। तो 11 प्लस 0 अपॉन 2 आपको करना है। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? मैं दोबारा बता देता हूं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब आपको पता है हमने फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो फर्स्ट ड्राइंग हमने किया है 30 अप्रैल को। तो अप्रैल तो पूरा निकल गया, तो अप्रैल को छोड़ दो। अप्रैल के बाद जितने महीने बचे वो ले लो, तो 11 महीने बचे सर। उसके बाद में लास्ट ड्राइंग हमने कब किया? 31 मार्च को किया। अब 31 मार्च हमारा साल का आखिरी दिन होता है, तो कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया, तो इसलिए 0 हमने ले लिया बच्चों। यहां पर आपका 11/2 मींस 5.5 आपके पास में यहां पर मंथ आ रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? इसके बाद अब आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहां पर आपका जो है 60,000 इंटू 9% इंटू 5.5 अपॉन 12। नाउ सॉल्व इट। वो पॉइंट हटाया सर तो एक 0 नीचे बढ़ गया, तो 3 0 से हमने यहां पर 3 0 काट दिए। आ रही बात समझ में आपको? तो यहां पर 12 से हमने इसको 5 बार काट दिया। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लो बेटा आप। यहां पर क्या है? 5 इंटू 9 इंटू और 55, तो आपके पास में 2475 रुपीज आ जाता है। यह आ जाता है आपके पास में 2475 रुपीज आ जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चों? आ रही है बात समझ में आपको? तो यहां पर हम जो है ये 2 केस इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड केस क्या होने वाला है वो चेक करते हैं बच्चों। तो थर्ड केस नंबर में थर्ड यहां पर लिख देता हूं और थर्ड केस पढ़ते हैं। ये देखिए थर्ड केस क्या कह रहा है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा बच्चों इसमें ना, बट मैं आपको बता देता हूं उसमें। इफ ही विड्रॉ 6,000 रुपीज पर मंथ। चलो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। आप बेटा वीडियो पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लेना, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, अब आपको साफ दिख रहा हो, है ना। चलो लिखा है इफ ही विड्रॉ 6,000 रुपीज पर मंथ। अब सर यहां क्वेश्चन आ रहा है, सर 6,000 रुपीज पर मंथ निकाला जा रहा है। बिल्कुल निकाला जा रहा है बच्चों, और हर महीने निकाला जा रहा है, यह भी गिवन है। बट यहां पर यह गिवन नहीं है कि हर महीने की पहली तारीख मतलब बिगिनिंग में निकाला जा रहा है या एंड में निकाला जा रहा है, दोनों गिवन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करें सर, कैसे कैलकुलेट करें? अब हमारे पास में हर महीने निकाला जा रहा है, तो मंथ तो हमें मतलब समय दे रखा है यहां पर कि हर समय, भाई समय गिवन ना हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं 6 मंथ। भाई पूरे साल में ड्यूरिंग अ ईयर 60,000 रुपीज निकाला। अब यहां पर समय गिवन नहीं है, बस बोला है एक साल में 60,000 रुपए निकाले, तो वहां पर सर हम एवरेज जो टाइम पीरियड है, मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को, हम उसको 6 मंथ मान सकते हैं। बट सर यहां पर बात यह आ रही है कि यहां पर हर महीने 6,000 रुपए निकाले जा रहे हैं। बस यहां पर एक चीज गिवन नहीं है, कब निकाले जा रहे हैं, पहले निकाले जा रहे हैं कि बाद में।
तो सर इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में हम एज्यूम करेंगे कि वो हर महीने के मिड में निकाल रहा है। कब निकाल रहा है बच्चों? हर महीने के मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, ये अपन एज्यूम कर लेंगे। यहां पर आपको एज्यूम करना है कि वो मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये अपन एज्यूम करेंगे। आपको वहां पर लिख भी देना है क्वेश्चन में, जब भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों, तो उससे क्या होगा, टीचर को पता लग जाएगा। हालांकि यही चीज होता है, बट लिख देंगे तो थोड़ा सा और हमारी मार्क्स पूरी गेन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग तो वही रहेगी सर, कभी भी निकालें, पूरे 12 महीने के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो 12 महीने के हिसाब से 6,000 रुपीज यहां पर आपका है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72,000 रुपीज आ जाएगा। अब आ जाओ बच्चों, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज पीरियड इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग, ठीक है। 1 अप्रैल में हमारा ओपनिंग ईयर है बेटा, ओपनिंग मंथ है सॉरी, उसका मिड मतलब 15 तारीख हो गई, ठीक है। अब आप अप्रैल को रहने दो, उसके बाद में अप्रैल का जो आधा महीना है ना वो रहने दो, उसके बाद में अप्रैल के बाद जो जो महीने आते हैं उन सबको गिन लो, क्योंकि हमसे क्या कहा गया कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो सर फर्स्ट ड्राइंग 15 तारीख को की गई, 15 मतलब आधा महीना हमें क्या लेना है, अप्रैल लेना है, तो उसको भी रोक दो। इसके बाद सारे महीने पूरे पूरे लेने हैं आपको, ठीक है। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीनों के बेटा? 11 महीने। तो 11 महीने तो पूरे पूरे, और आधा महीना यहां पर अप्रैल का है, तो मैं 0.5 ले लूंगा। तो ये तो हो गया हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। दूसरा लेते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? तो सर लास्ट ड्राइंग उसने करी होगी 15 मार्च को, मतलब हमें आधा महीना मार्च का भी लेना है। तो आधा महीना मतलब यहां पर अपन 0.5 मानेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 11.5 और 0.5 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 6 मंथ आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहां पर आप IOD कैलकुलेट कर लो। 72,000 इंटू 9% इंटू 6/12 ये ले लेना है। ये हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं। 6 1 जा 6 हो चुका है, 6 2 जा 12 हो चुका है, 2 1 जा 2 हो चुका है, 2 3 जा 6 हो चुका है, 2 6 जा 12 हो चुका है, और 0 आपके पास में 360 इंटू 9 आपको करना है। तो 360 इंटू 9 में अगर करता हूं तो 3,240 रुपीज मेरा आ जाता है। ये मेरा केस नंबर 3 भी सॉल्व हो गया बच्चों। आया समझ में? तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि केस नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, किस तरीके से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। आइए उसको भी फटाफट हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास में ये रहा केस नंबर 4। इफ ही विड्रॉ 72,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। अब पूरे साल में यहां पर जो है 72,000 रुपीज विड्रॉ किए गए हैं। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि यहां पर एक साल के दौरान में 72,000 रुपीज निकाले गए हैं। बेटा यहां पर जो है कोई टाइम पीरियड या कोई डेट, पर्टिकुलर डेट गिवन नहीं है, बस इतना सा बोल दिया गया है कि पूरे साल में 72,000 रुपीज निकाला गया है। अब इस बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन किया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एवरेज पीरियड ऑलवेज 6 मंथ लेना है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहां पर भी हम यही करने वाले हैं कि हम एवरेज पीरियड जो है हमारा वो हम 6 मंथ लेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलो देखते हैं। तो यहां पर एज पर द डेट ऑफ ड्रॉइंग, जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर एज पर द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन
अगर यहां पर गिवन नहीं है ना, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन जो है ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा 6 मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहां लिख दो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट will be calculated assuming 6 month average period of 6 month, ठीक है बच्चों। तो 6 मंथ्स मानकर हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास में यहां पर टोटल जो ड्राइंग है बच्चों, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 72,000। अब आ जाओ बेटा, IOD कैलकुलेट करते हैं। 72,000 9% है और 6 मंथ लेना है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, फिर 2 1 जा 2, यहाँ पर आपने फिर इसको काट दिया, ये 360 की तरह इसी की तरह कट जाएगा, ठीक है। और वापस 360 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 3240 आपका आंसर आ गया है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये हमारा केस नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारे 4 केसेस थे जो हमने अभी यहां पर देखे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं ये रब कर देता हूं। आप लोग बेटा प्लीज वीडियो रोक रोक कर अपना जो है स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में और भी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, आपको उनको सॉर्ट आउट करना है। नहीं आएगा, मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि प्लीज बच्चों हम लोगों से कांटेक्ट करके पूछना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या है देखते हैं कि कौन से तरीके से यहां पर जो है एसएच गणेश ने क्वेश्चन में निकाले हैं ड्राइंग। तो जल्दी जल्दी आते हैं, ये देखते हैं। केस नंबर 5 क्या है? केस नंबर 5 है और यहां पर कंस्टेंटली उसने कुछ पर्टिकुलर डेट्स पर ड्राइंग्स की हुई हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था बच्चों। तो यहां पर वो कंस्टेंटली कुछ महीनों में यहां पर जो है ड्राइंग्स कर रहा है। तो मतलब यहां पर ये क्वेश्चन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, या तो प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट होगा या फिर सिंपल मेथड से होगा, ठीक है बच्चों। मैं इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो देखो बेटा, यहां पर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर मैंने फॉर्मेट भी आपको इसका बताया था बच्चों, याद होगा आप लोगों को। नहीं याद तो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, है ना। ये हमारा डेट था, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या था? डेट था। उसके बाद में आपको अमाउंट लेना है, उसके बाद में आपको पीरियड लेना है, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम किससे कर रहे हैं? हम इसको सर प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा डेट हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा पीरियड हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट भी हो गया, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग उसने कब करी बेटा? 30 अप्रैल 2015 में। और सर वो कितनी की है? वो 10,000 की है। तो बेटा अप्रैल पूरा निकल चुका है। क्या कहा मैंने? 30 अप्रैल को किया ना, तो अप्रैल पूरा निकल चुका है। तो अप्रैल के बाद में अप्रैल काउंट नहीं होगा क्योंकि पूरा निकल चुका है। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 11 महीने। तो हम यहां पर 11 महीने लिख देंगे बच्चों, और 10,000 को 11 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 रुपीज आपके पास में आने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्राइंग हमने की है 1 जुलाई 2015 में की है बच्चों। मैं थोड़ा सा गैप लगा के लिख देता हूं, सॉरी, है ना। इसको डेट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं आके आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ये हमारा 30 अप्रैल 15 था। उसके बाद में बच्चों हमारा नेक्स्ट है 1 जुलाई 15 को। तो क्या ड्राइंग किया बेटा? 15,000 ड्राइंग किया। जुलाई 1 है बेटा, मतलब 1 जुलाई मतलब पहली तारीख को, मतलब पूरा महीना जुलाई का भी कैलकुलेट होगा।
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 महीने हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये 9 महीने से अब 15,000 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपके पास में 1,35,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग आपने कब की बेटा? 1 अक्टूबर को की है। 1 अक्टूबर 2015 में आपने यहाँ पर किया है और वो हो गया आपका 18,000 रुपए। अब 1 अक्टूबर मतलब महीने की पहली तारीख, तो ये भी काउंट होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 6 मंथ आपके पास में हो गए हैं। तो 18,000 इंटू 6 मंथ मतलब 1,08,000 रुपीज। नेक्स्ट ड्राइंग बच्चों हमने कब किया है? 30 नवंबर को किया है। 30 नवंबर 2015 में हमने किया है और वो किया है 12,000 रुपए। और नवंबर 30 मतलब लास्ट में किया तो नवंबर गया बेटा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च मतलब 4 महीने। तो 4 महीने मतलब 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो बेटा तो 48,000 रुपीज आ जाता है। और लास्ट ड्राइंग हमने की है 31 मार्च 2016 में। तो बेटा यहां पर जो है आपका ये पूरा का पूरा, अब यहां पर जो है आपका 31 मार्च मतलब साल खत्म हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग ईयर डेट होती है हमारी। तो यहां पर हमने जो भी किया होगा उसको हम 0 कर देंगे, क्योंकि कोई महीना बचा ही नहीं। और हमने कितना किया था बच्चों? हमने 20,000 किया था, हम 0 मान लेंगे, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये हमारा टोटल कितना हो गया वो देख लेते हैं बच्चों। तो टोटल इसको हम सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास में 4,01,000 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 4,01,000 रुपीज हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब आपको पता है हमें क्या करना है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर समझा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। जो बच्चे नए हैं इस आज की क्लास के अंदर बेटा, इससे पहले वाले जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड समझा था बच्चों। ठीक है, तो आप वो जाकर एक बार चेक कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं, तो आपको और भी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे बच्चों। 4,01,000 रुपीज 9% बेटा। उसके बाद में एवरेज हमें 1/12 पीरियड लेना है। ठीक है, ये हमारा 2 0 से हमारा 2 0 चला गया बच्चों। ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 होता है। ठीक है, अब आप यहां पर कैलकुलेट कर लो बेटा। तो यहां पर और भी कट जाता है, बट मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 0 1 और 0 हमारे पास में बच रहा है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, तो मेरे पास में 3,007.5 आ रहा है। तो मैं 3,008 रुपीज इसको कर दूंगा और ये मेरा आंसर हो गया और हमारा केस नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। इज दैट क्लियर बच्चों? आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 5 था। अब हमें जो है यहां पर कुछ केस और समझने हैं। उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं, इसलिए बेटा आप इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। और मैं अब आपको आगे क्वेश्चन समझाने से पहले, केस समझाने से पहले कुछ चीजें समझाता हूं। हम मंथ में क्वार्टरली समझते हैं बच्चों, ऑब्वियसली समझते हैं सर। और क्वार्टरली में हमारे कितने मंथ्स होते हैं बच्चों? सर 3 मंथ्स होते हैं। और टोटल एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं सर? 4 क्वार्टर्स होते हैं। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, ऐसा क्या है इसके क्वेश्चन में? तो इसे हम क्वार्टरली सॉल्व करेंगे और इसमें भी हमारा जो एवरेज पीरियड है ये बहुत काम आने वाला है। बट अपन पहले मंथ्स लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। तो हमारा महीना अप्रैल से चालू होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमारे पूरे 12 महीने होते हैं बेटा। इसमें ये हमारा पहला क्वार्टर है, ये हमारा दूसरा क्वार्टर है, ये हमारा तीसरा क्वार्टर है और ये हमारा 4th क्वार्टर्स होने वाले। तो टोटल 4 क्वार्टर्स है और एक क्वार्टर में हमारे 3 महीने होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं।
आ जाओ, ये आ गए सर। तो पहला हमारा जो है यहाँ पर केस नंबर हम जो है यहाँ पर 6 सॉल्व करेंगे। ये हमारा केस नंबर 6 हम सॉल्व करने वाले हैं। लिखा है इफ ही विड्रॉ 12,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर महीने के, हर क्वार्टर के पहले महीने में कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी पहली तारीख को लिया जा रहा है। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को क्वार्टर्स में लिया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर 12,000 रुपए निकाले जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं बच्चों। अब देखो एवरेज टाइम, पहले तो हम टोटल कर लेते हैं ड्राइंग कितनी हुई है। तो टोटल ड्राइंग 12,000 रुपीज। अब हर क्वार्टर के पहले, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब होता है हर क्वार्टर के पहले महीने में पहली तारीख को निकाला गया है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहां पर टोटल कितने क्वार्टर्स होते हैं साल में? सर 4 होते हैं। तो हम यहां पर 12 इंटू 4 करेंगे बच्चों। कितना करेंगे? 12 इंटू 4 यहां पर करेंगे तो हमारे पास में 48,000 रुपीज आ जाता है। अब एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं सर। लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि टाइम कितना बचा फर्स्ट ड्राइंग के बाद में। तो देखो बच्चों, हमने हर क्वार्टर की पहली तारीख को निकाला, तो हम यहां पर क्या करेंगे? अब ध्यान से समझना बेटा यहां पर आप। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर पूरे 12 महीने। हाँ, क्वार्टर में भी ऐसे ही करना है बेटा आपको। हर क्वार्टर के पहली तारीख को निकाला है तो उसके साथ में ये तीनों महीने लिए जाएंगे। ये तीनों महीने लिए जाएंगे, हर बार ये तीनों महीने ऐसे लिए जाएंगे। इस वजह से हमने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हो गया हर महीने की, हर पहले महीने की पहली तारीख को हम क्वार्टर में पैसा निकालेंगे, बट तीनों की इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करेंगे हर बार। भाई हम अप्रैल में पहली तारीख को निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट पूरे क्वार्टर का देना है हमें उसका। ठीक है, अब इस तारीख को निकाल रहे हैं, पूरे इंटरेस्ट तीनों क्वार्टर का देना है, इसलिए हमने पूरे 12 महीने कैलकुलेट किए हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा ये हो जाता है। लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? लास्ट ड्राइंग करी सर जनवरी 1 को। तो 1 जनवरी को करी ना, तो जनवरी के बाद तीनों महीने बेटा यहां पर मार्च तक, आपको मार्च दिख नहीं रहा होगा बेटा, नीचे दब रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये मार्च तक करी है। पहली लास्ट ड्राइंग कब करी? 1 जनवरी को किया बेटा। कब किया? 1 जनवरी को। तो जनवरी भी काउंट होगा, फरवरी भी काउंट होगा और मार्च भी काउंट होगा। तो कितने महीने? 3 महीने। मैंने क्या कहा? हर क्वार्टर में भले ही 1 अप्रैल को हो रहा हो, इंटरेस्ट देने के लिए तीनों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, इसलिए पूरे 12 महीने हुआ है। और लास्ट में भी जब पहली तारीख को जनवरी को निकाला हमने, लास्ट ड्राइंग करा, तो उसमें भी क्योंकि क्वार्टर में तीन मंथ साथ में रहेंगे हमेशा, तो इंटरेस्ट भी 3 महीने के हिसाब से देना है अपन को हर क्वार्टर में। तो यहां पर कितने महीने बच गए बेटा? 3 महीने बच गए। तो ये 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 15.2 हो गया, 7.5 मंथ हमारे पास में आ गया। क्लियर बच्चों? टोटल ड्राइंग हमने कर ही लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल लेंगे। 48,000 इंटू 9% इंटू 7.5 अपॉन 12, पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ गया, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा। तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ गया? देखो 75 इंटू 9 इंटू 4, हमारे पास में 2,700 रुपीज आ गया। इज दैट क्लियर बच्चों? आया समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से आप लोग जो है क्वार्टर्स के अंदर हमेशा सॉल्व क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर इफ वी विड्रॉ 18,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट में, लास्ट आ गया मतलब हर क्वार्टर के लास्ट वाले महीने में लास्ट तारीख को, और बिगनिंग आता है तो हर क्वार्टर के पहले महीने की पहली तारीख को, बट तीनों मंथ ही काउंट होंगे जब भी इंटरेस्ट देंगे, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए तो हमने पूरा 12 महीने कैलकुलेट करे बेटा। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हम तो हर महीने की हर क्वार्टर की पहली तारीख को निकाल रहे हैं, तो सिर्फ एक ही महीना कैलकुलेट करो ना। आप सारे क्यों कर रहे हो बेटा? क्वार्टरली मतलब ग्रुप हो गया। अब ग्रुप में पहले महीने के पहली तारीख को निकाला तो इंटरेस्ट तो तीनों के हिसाब से हम जो है पीरियड लेकर कैलकुलेट करके निकालेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए यहां पर अब यहां पर जो हमारा केस नंबर 6 के बाद 7 होगा, सॉरी 7 होगा, उसमें टोटल ड्राइंग तो
क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, क्वार्टरली निकाल रहे हैं। तो 18,000 इंटू 4 करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे 18 इंटू 4 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 18,000 निकाल रहे हैं। तो ये हमारा 72,000 रुपीज हो जाता है। अब यहां पर एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करा, जून में करा। कब करा, जून में 30 जून को किया सर। तो ये 30 जून मतलब महीना निकल चुका है, तो ये पूरी क्वार्टर ही छोड़ देंगे हम, और फिर उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां पर हमारा 9 आ गया और प्लस लगा देंगे। क्लियर बच्चों। उसके बाद में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करा, 31 मार्च को किया सर। अब 31 मार्च मतलब महीना ही निकल गया, क्वार्टरली निकल गया, पूरा क्वार्टर निकल गया। आप कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साल का आखिरी महीना मार्च होता है और उसकी डेट 31 मार्च होती है आखिरी महीने की। तो आखिरी महीने मतलब एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब 31 मार्च को निकाला, कुछ बचा ही नहीं साल में, तो हम इसको 0 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 9/2 कर देंगे, 4.5 मंथ ये हो जाएगा। उसके बाद में आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए, 72,000 इंटू 9% इंटू 4.5/12, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया, 1 2 3 1 2 3, ये कट गया बेटा आप लोगों का। इज दैट क्लियर, आ रहा है समझ में आप लोगों को। अब आप क्या करोगे, यहां पर 72 इंटू 9 इंटू 72 इंटू 9 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 12। तो आपके पास में बेटा यहां पर 2,430 रुपीज आ रहा है। 2,430 रुपीज ये आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। तो ये इस तरीके से क्वार्टरली हमारी जो है सॉल्व की जाती है। अब इसमें एक लास्ट केस आपका बच गया, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। लास्ट केस भी देख लेते हैं हम लोग यहां पर, वो भी क्वार्टरली से रिलेटेड है और आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने इससे पहले जो किया उसमें बिगिनिंग भी था, एंड भी था और मिडल भी था। तो यहां पर भी मिडल वाला केस कैसे भूल सकते हैं सर हम यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा केस नंबर 8 होने वाला है। इज दैट क्लियर, और क्या है देखते हैं। तो देखो बच्चों यहां पर ये रहा हमारा, सर इफ ही विड्रॉ 18,000 रुपीज ड्यूरिंग द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, यहां पर भी 18,000 ही निकाल रहा है। तो आ जाओ बच्चों यहां पर, पहले तो टोटल ड्राइंग ले लेते हैं हम कि सर टोटल ड्राइंग कितना हो रहा है। तो 18,000 इंटू 12 महीने, 18,000 इंटू 12 महीने मतलब 72,000 रुपीज। अब एवरेज पीरियड यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा, मई में किया होगा, और मई में भी कब किया होगा, 15 तारीख को किया होगा। तो आधा महीना मई का लेना है, उसको होल्ड करो, उसके बाद में बाकी सबको पूरा पूरा कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 महीने पूरे और आधा महीना मई का, आधा महीना मई का, क्योंकि मई 15 को निकाला बच्चों, तो आधा महीना मई का, बाकी सब यहां पर पूरा पूरा लेना है, ठीक है। 10.5 आ गया। क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करा होगा, 15 फेब को किया होगा, 15 फरवरी को किया होगा। तो 15 फरवरी के बाद लास्ट क्या बचता है, मार्च बचता है। तो आधा महीना फरवरी का और पूरा महीना लास्ट मार्च का, तो 1.5 महीना हो जाता है। तो 1.5/2, तो 10 11 12, 12/2 मतलब 6 मंथ, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो, 72,000 इंटू 9% इंटू 6/12 हो जाता है। 2 0 से 2 0 काटे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाता है, 2 1 जा 2 हो जाता है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 0 यहां पर आ जाता है। तो 360 इंटू 9 आप करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। यह आता है 3,240 रुपीज। कितना आता है, 3,240 रुपीज। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। इज दैट क्लियर? आई होप इसी क्वेश्चन के अंदर हमने सारे क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस तरीके से कैलकुलेट
हो सकता है ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। एक ही क्वेश्चन में सारे मेथड्स हमने यहां पर अच्छे से देख लिए हैं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आया होगा बेटा। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो हर बार पूरी क्लास में मैं आपसे यही बोलते हुए आ रहा हूं, प्लीज बच्चों नीचे नंबर चल रहे हैं, वहां पर आप फ्रीली हमसे आराम से बात कर सकते हैं, अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। तो क्यों ना आप उस जब भी डाउट आए तो हमारे साथ डिस्कस करें, तो बिल्कुल कीजिए आप हमारे साथ में अपने डाउट को क्लियर, और इसी तरीके से मेहनत कीजिए। हम आपके साथ में आपके सभी डाउट को भी क्लियर करेंगे, आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। हमारी क्लास यहाँ पर टाइम टू टाइम लग रही है। हम यहाँ पर आपके लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस सभी में जो है वीडियोस लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाएं बच्चों। तो आप इन चीज़ों का फायदा उठाइए और अपने 12th बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो इसी तरीके से मेहनत करिए। आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बच्चों।